मेरे प्यारे मित्रों हो, मैं शिवाजी अमगर ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड वॉच एनालिस्ट एक्सपर्ट। मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर बताने आया हूं। मित्रों हो, हम तो ये सब जितना भी धरती में पैदा हो रहे हैं, कोई भी जीव है वो भगवान के बच्चे ही हैं। हर जीव में भगवान विराजमान है। वो एक चिटिया हो या एक हाथी हो, आदमी हो या पेड़ हो, कुत्ता हो या बिल्ली हो, सब में भगवान का ही वास है। उसके ऊपर एक कवर डाला है। तो आप बोलोगे भगवान आए तो फिर भगवान तो बहुत कुछ देते हैं, भगवान के ऊपर बहुत न्याय लग जाता है, हमें क्यों नहीं है? मित्रों हो, हम एक अंश मात्र है। गीता के हिसाब से हर जीव इसमें कोनों कोनों में भगवान बसे हैं और सब बाद में जाके उनको मिलना है। हम इस धरती पर पैदा हुए हैं। कोई अमेरिका में पैदा हुआ है, कोई भारत में पैदा हुआ है, कोई जापान में पैदा हुआ है। ये अपने कर्मों के हिसाब से पैदा हुए हैं। कोई गरीब घर में पैदा हुआ हो, कोई श्रीमंत घर में पैदा हुआ हो, कोई डॉक्टर के घर में पैदा हुआ हो, कोई टाटा बिरला के घर में पैदा। ये क्या है? पैदा होना ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे पहले जन्मों के आधार पर है। ये भगवान निश्चित करता है, भगवान डिसाइड करता है। हमारे आगे हाथ में होता तो मैं तो पहला ही बोल देता मुझे टाटा के घर में पैदा होना है कि मुझे ऐश आराम की जिंदगी मिल जाए, सब कुछ बना बना के मिल जाए। कोई सोचता अडानी के घर में पैदा हो जाए, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। सब कुछ अपने पिछले जन्म के आधार पर, अनेक जन्म हमने पिछले जन्म से आ रहे हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता। एक बदन से दूसरे बदन में ट्रांसफर होता है, जो कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है, खाली ट्रांसफॉर्मेशन का काम होता है। अभी हम इस देह में है तो हमारी इसमें आत्मा है। अब मरने के बाद ये हमारा शरीर मरेगा, आत्मा नहीं मरेगा, आत्मा निकल जाएगी। और जिस तरह से हमने पाप पुण्य किया है, जिस तरह से हमने कर्म किया है इस जन्म में या पिछले जन्म के हिसाब से, फिर अगला जन्म ऊपर वाला तय करता है, भगवान तय करता है। आपने कई टीवी में, वीडियो, फेसबुक में, यूट्यूब में देखा होगा कि 4 साल का 5 साल का बच्चा भी गीता कंस मतलब मुंह से बोलता है, उसको पूरा याद है। अभी 5 साल का बच्चा का पूरा गीता बिना देख के बताएगा? नहीं है। कैसा पॉसिबल है? क्योंकि वो पिछले जन्म का कर्म है। उसने कहा वो पिछले जन्म का वो बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। वही कर्म, वही ज्ञान इस जन्म में ट्रांसफर हुआ है उसके पास। मित्र हो, हमारे पास भले ही दौलत ना हो,
या गाड़ी ना हो, बंगला ना हो, लेकिन अपने कर्म जरूर अच्छे होने चाहिए। हमारा इंसान का जो मेन मकसद है इस धरती पर आने का या हर जीव का, वो अलग अलग पर्पज के हिसाब से हम इस धरती में पैदा हुए हैं। सबका एक अपना पर्पज है। भगवान चाहता है कि उसका जो अपना जो पर्पज है उसके हिसाब से आपने जन्म दिया है। इन सबका अलग अलग कुंडली बनता है। हम इस धरती में क्या करने आए हैं, हमारी ड्यूटी क्या है, अगर ये आपको मालूम हो जाए तो आप वो काम करके सेटिस्फाइड होगे। उस काम में आपको आनंद मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, इनर सोल आपका बहुत खुश होगा। ऐसा कौन सा काम है जो भगवान ने आपके ऊपर सौंपा है, और ये कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। बहुत ही सिंपल है। अगर कुंडली के हिसाब से जिस घर में आपका सूर्य बैठा है, सूर्य मतलब पिता, सूर्य मतलब राजा, सूर्य मतलब दुनिया का दुनिया रोशनी, आत्मा का कारक, पिता का कारक, वो जिस घर में बैठा है वो काम करने से आपको मन में शांति मिलेगी। आपका इनर सोल, आपका जो इनर सोल है, अंदर की आत्मा, वो आपका खुश होगा, हैप्पी होगा। आप देखो, अब जो नीचे मजदूर काम करता है, खेती में काम करता है, रोड के ऊपर काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, किसी दुकान में काम करता है, काम तो करना पड़ेगा क्योंकि पेट पालना है। अगर वो खुश होकर काम कर रहा है तो उसके काम में कुछ अलग ही होगा। जो जबरदस्ती काम कर रहा है उसमें काम में अलग ही होगा। उसमें जो खुशी से काम करने वाले के हिसाब से जबरदस्ती काम करने वाले के इसमें काम में बहुत डिफरेंस रहेगा। एक आपको उदाहरण देता हूं मैं। खुश होने का, खुशी से काम करने का और जबरदस्ती काम करने का। समझो दो व्यक्ति है और उनको दो बच्चे दिए, 2 साल या 3 साल के छोटे बच्चे दिए संभालने के लिए। सुबह 8 बजे से शाम तक 5 बजे तो उनको संभालने के, उनका कम ज़्यादा देखने का, उनका पालन पोषण करने का काम दिया। उसको जो कुछ खाना पीना लगता है वो उस आदमी के पास, पहले वाले के पास भी दे दिया और दूसरे वाले के पास भी दे दिया। और जो कुछ बच्चा शू विशु करता उसका सब सामान उसके पास दे दिया और उसको बोल दिया कि आप अभी 8 बजे उसके बाद शाम तक हम शाम को वापस आएंगे और फिर हम आपकी ड्यूटी खत्म होगी। तो अभी देखिए, काम तो एक ही है,
बच्चा संभालने का है। जो खुशी से काम करने वाला व्यक्ति सोचेगा यार अच्छा हुआ, मुझे बहुत आज पुण्य का काम करना मिला, भगवान कन्हैया कि आज मुझे सेवा करने का मौका मिला। क्योंकि कन्हैया भी एक बालावस्था में था, तो वो खुशी से झूम उठेगा, वो बच्चों को नहलाएगा, पिलाएगा, खाना खिलाएगा, उसके साथ खेलेगा, मस्ती करेगा, तो वो खुशी से काम कर रहा है और उसके साथ वो बच्चा भी खुश रहेगा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी समझता है, उसमें उसको इंटरेस्ट है, उसने इंटरेस्ट पैदा किया, उसने भगवान देखा उस बच्चे में और वो खुशी से उस बच्चे का पालन पोषण शाम तक करेगा। दूसरा एक व्यक्ति है जिसको वो बच्चा संभालने का काम किया, उसके माँ बाप ने भी उसको जो कुछ बच्चे को रिक्वायर चीज़ें उसको पास दे के बोला कि अभी बच्चा हम आपके पास छोड़ रहे हैं और शाम को आएंगे, फिर आपकी छुट्टी होगी। वो इंसान को, वो आदमी को लगेगा कि ये बोरिंग काम है, बच्चा पालना, बच्चे को देखभाल करना कोई मेरा काम होता है, मैं उसके लिए पैदा हुआ वो। तो मित्रों, वो अपना काम सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको दिल से ही उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो बच्चों को मारेगा, पिटेगा, बच्चा थोड़ी सी गलती करेगा उसको डांटेगा, उसको टाइम पर खिलाएगा नहीं, नहलाएगा नहीं, साफ सुथरा नहीं रखेगा। तो मित्रों हो, काम तो एक ही है। तो मित्रों हो, हम दान पुण्य किस तरह से करना चाहिए। आप बोलेंगे कि मैं 1,00,000 रुपए किसी को दे दिया, मैंने दान किया, या 50,000 रुपए दिया, 10,000 रुपए दिया, वो दान नहीं हुआ। जिसको जरूरत है पैसे की, उसको जरूरत है, उसको दान नहीं होता है। समझो उसकी गरीब व्यक्ति की शादी है, लड़की की शादी है, या लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, और वो शादी नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, उस शादी में आपने कुछ रुपया दिया उसको या कुछ सामान दिया, तो वो दान हो जाएगा। अब बड़े आदमी गाड़ी में घूम रहा है, उसको 1,00,000 रुपए दिया तो वो दान नहीं होगा, उसको जरूरत ही नहीं उस पैसे की, तो आपका वो दान नहीं गिना जाएगा। दान तो है लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा आपको। एक आदमी भरपेट खाना खा के बैठा है और उसको आप फिर जाके आप खाना खिलाओगे, वो आदमी खाना खाएगा? नहीं खाएगा। वो तुम्हारे खाने का उसको पास वैल्यू नहीं है। जिसको जरूरत है दान की, जिसको जरूरत है, जो बच्चे गरीब हैं वो अपने माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, ऐसे बच्चों को एजुकेशन में कुछ आप हेल्प कीजिए, वो दान हो जाएगा आपका। जो व्यक्ति पेशेंट है, बीमारी से ग्रस्त है, वो अपना दवा पानी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ उनके लिए दवा आप खरीद करके दीजिए, वो आपका दान हो जाएगा। अनाथ आश्रम में जाइए, उसमें कुछ वृद्धों के लिए, या जिसके पास बच्चे नहीं है, मतलब माता पिता नहीं है, बच्चे छोटे जो बच्चे हैं उनको लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, तो आपका दान हो जाएगा। गौशाला में जाइए, कुछ चारा खरीद करके उस गाय को डाल दीजिए, या जिसमें गाय की सेवा होती है वो आश्रम में कुछ दान कीजिए, वो आपकी सेवा हो जाएगी। तो मित्रों, ऐसे ही मैं आपको जो आगे वीडियो शेयर कर रहा हूँ, पक्षियों के दाना डालना, काम तो बहुत छोटा है,
कम पैसे का है, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये किलो। 1 किलो गेहूँ, ज्वारी, बाजरा। आप जिस तरह ये वीडियो में देख रहे हैं, कबूतर पानी पी रहे हैं या उसको अनाज, या अभी गर्मी के दिन में इनको पक्षी को पानी पिलाना ज़रूरी है, इसको खाना खिलाना ज़रूरी है। ये आप पुण्य का काम है। हजारों संख्या में ये पक्षी पानी पी के, खाना खा के आपको पुण्य देंगे। दाना लाते पक्षी को डालो, गर्मी के दिन है, पक्षी को पानी की व्यवस्था कीजिए, वो भी आपका एक पुण्य है। आपका 1 किलो का ज्वारी, बाजरा या गेहूँ हजारों पक्षी खाएंगे और संतुष्ट होंगे, और जब वो खाते रहेंगे तो आप देखोगे तो आपको दिल में बहुत तसल्ली होगी, आपको दिल में शांति होगी। वो दान होता है। आप सोचे मैं 200 ग्राम, 400 ग्राम, मैं बड़ा आदमी हूँ, और जाके किसी मंदिर में आपने दे दिया किलो 2 किलो सोना, आपने दान तो किया, लेकिन वो दान का आपको नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। कि आप जो दान किया, सोना दान किया, पैसा दान किया, अगर वो पैसे का, सोने का क्या होगा आपको कुछ मालूम है? अगर सही यूज हो रहा है तो आपका पुण्य हो जाएगा। अगर किसी के जेब में जा रहा है तो उस दान का कोई फायदा नहीं है। गरीब के लिए काम हो रहा है, उस मंदिर में डेली अनाथ मतलब खाना खिला जा रहा है, गौ की सेवा, गाय को सेवा हो रही है, गरीब व्यक्ति को खाना मिल रहा है, अन्न का भंडार डेली है लगेला है, तो फायदा है। मंदिर निर्माण का काम हो रहा है, मंदिर का काम हो रहा है, तो आपका पुण्य का काम हो गया। अगर वो किसी के जेब में जा रहा है तो बिल्कुल ही आपका पुण्य नहीं मिलेगा। इसलिए दान पुण्य करने के समय तो आप चौकन्ना रहिए कि आपका जो पैसा दे रहे हैं आप किस काम में जा रहे हैं। मंदिर में दान देना, लेकिन उस पैसे का क्या हो रहा है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मित्रों हो, आप तो चौकन्ना रहिए। तो मित्रों हो, पशु पक्षी की सेवा कीजिए। गर्मी का दिन चल रहा है, पक्षियों को दाना खिलाइए, पक्षियों को पानी पिलाइए, यही आपसे पुण्य बढ़ता जाएगा और अगला जन्म आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आएगा। और इस जन्म में भी जो पिछले जन्म के किए हुए पाप, हमने अनंत पाप किए हैं, हमें नहीं मालूम है क्या क्या पाप किए हैं, या अभी तक हमने हमारे जीवन में क्या पाप किए हैं। जाने अनजाने में भी बहुत कुछ पाप होते हैं हमारे हाथ से, तो वो भी हमारे इस काम से कटना चालू हो जाएंगे और हमारा दुखद जीवन सुखद होने लगेगा। तब मित्र हो, आप सब थोड़ा सा अपने निजी जीवन से उठ के थोड़ा सा 1% 2% खर्चा दान पुण्य में लगाइए, तो आपके जो भी कष्ट है, जो भी दुख तकलीफें है, धीरे धीरे आपके जीवन से खत्म होती जाएगी। जय गुरुदेव दत्त। मैं अभी अपने वाणियों को विराम देता हूँ। शुभ होतु, शुभ होतु। आप मैं सबका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा। धन्यवाद। जय गुरुदेव दत्त। शुभ होतु।